अब तक हमने रावण के पिता के वंश की कथा सुनी, जिसमें ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य को जन्म दिया। पुलस्त्य जी ने मुनि तृणबिंदु की पुत्री हविर्भुक से विवाह कर विश्रवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। विश्रवा जी ने भारद्वाज मुनि की पुत्री इलाविदा से विवाह किया और उनके वैश्रवण पुत्र हुए, जो कि आगे चल के धन के देवता कुबेर के नाम से विख्यात हुए। रावण की माता, जो कि राक्षस कुल की थी, उनके वंश में अब तक हमने ये जाना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की, जिससे हेती और प्रहेति नाम के 2 राक्षस भाई हुए। प्रहेति वन में जाके तप करने लगा और हेती ने काल की बहन भया से विवाह किया और विद्युतकेश नामक पुत्र प्राप्त किया। विद्युतकेश ने संध्या की पुत्री सालकटंकटा से विवाह किया और उनके सुकेश नाम का पुत्र हुआ। अब आगे की कथा। सुकेश को वरदान प्राप्त तथा धार्मिक देखकर विश्वावसु के समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी देववती रूप यौवनशालिनी कन्या, जो दूसरी लक्ष्मी के ही समान तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, उसे दे दी। उसमें सुकेश से अग्नि के समान शरीरधारी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बलवानों में श्रेष्ठ उन तीनों के क्रमशः ये नाम थे: माल्यवान, सुमाली और माली। सुकेश के ये तीनों पुत्र वात पित्त कफ के समान उग्र और भयंकर थे। तेजस्वी तो ऐसे थे कि शीघ्र ही बढ़कर युवा हो गए। फिर ये तीनों मेरु पर्वत पर जाकर कठोर नियमों द्वारा सब प्राणियों को भयोत्पादक तप करने लगे। उनके घोर तप से देवताओं और मनुष्यों सहित त्रैलोक्य संतप्त हो उठा। तब अपने विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी उन्हें वर देने आए और कहा, वर मांगो। इस पर वे राक्षस वृक्षों की तरह थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे देव, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम आपसे यही मांगते हैं कि हम में परस्पर प्रीति बनी रहे और हमें कोई जीत न पावे। हम अपने शत्रुओं के संहारक हों और अजर एवं अमर हों। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम लोग ऐसे ही हो। सुकेश के पुत्रों को ऐसा वर दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अब वे राक्षस वरदान पाकर अत्यंत निर्भय हो देवताओं और असुरों को सताने लगे। देवता, महर्षि और चारण अनारियों की भांति अपना रक्षक ढूंढने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रक्षक न मिला। फिर वे तीनों राक्षस शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा के पास गए और कहा कि देवताओं की इच्छानुसार आप ही उनके गृह निर्माण करता है। ऐसे ही हम लोगों के लिए भी किसी उच्च स्थान पर एक ऐसा भवन दीजिए जो शिव भवन के समान बड़ा विस्तृत और ऊंचा हो। तब उन महाबलवान राक्षसों के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने उन्हें वास करने के लिए इंद्र के समान स्थान बतलाते हुए कहा कि दक्षिण समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत के समीप ही एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके मध्य का शिखर बड़ा ही उन्नत मेघ के सदृश दीख पड़ता है, जिसके ऊपर पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। उसके ऊपर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी एक नगरी बनी हुई है, जिसका नाम लंका है। उसकी दीवारें सोने की हैं और सुवर्ण तोरण से भूषित फाटक है। इस लंकापुरी को मैंने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। तुम लोग उसी में जाकर रहो। हे शत्रुओं के संहारक राक्षसों, जब तुम वहां बहुत से राक्षसों सहित बस जाओगे, तब शत्रुओं से दुर्धर्ष हो जाओगे। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने साथ सहस्त्रों सेवकों को लेकर उस नगरी में जा बसे। लंका के स्वर्ण भूषित गृहों में बसकर वे बड़े हर्षित हुए। इसी समय स्वेच्छया एक गंधर्वी उत्पन्न हुई, जिसका नाम नर्मदा था। उसकी 3 पुत्रियां थीं, जो ह्रीं, श्री और कीर्ति के समान ही द्युतिमती थीं। नर्मदा ने अपनी तीनों पुत्रियों को क्रमशः उन तीनों राक्षसों को दे दिया। उन्होंने उनसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह किया। उनसे माल्यवान ने अपनी सौंदर्यवती सुंदरी नामक पत्नी से वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त ये 7 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उसने अनला नामक एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न की। फिर सुमाली की भार्या केतुमती, जो पूर्णिमा की चंद्रमा के सामन सुंदरी थी।
उसने अपने गर्भ से प्रहस्त, कंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली, सुपार्श्व, संहादि, प्रदर्श और भास्कर्ण ये महाबली पुत्र और कुंभीनसी, केकसी, एका और पुष्पोत्कटा नाम की कन्याएं भी उत्पन्न की। इसी प्रकार माली ने अपनी वसुधा नामनी सुंदर पत्नी से अनल, अनिल, हर और संपाति ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। यही चारों विभीषण के मंत्री हुए। इस प्रकार राक्षस श्रेष्ठ उन तीनों राक्षसों का परिवार बहुत बढ़ा और वे तीनों अपने सैकड़ों पुत्रों के साथ इंद्र सहित सब देवताओं, ऋषियों, नागों और यक्षों को सताने लगे। वे सब दुरासद राक्षस वायु के सदृश संसार में सर्वत्र भ्रमण करते, संग्राम क्षेत्र में काल के समान अमित तेजस्वी हो जाते और वरदान के प्रभाव से गर्वित हो सर्वदा यज्ञों को नष्ट किया करते। उन राक्षसों से पीड़ित होकर देवता आशी और तपस्वी भय से व्याकुल हो देवों के देव महादेव की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने त्रिपुर मर्दक कामारी शिवजी को प्रणाम किया और भय से कंपित वाणी द्वारा यह निवेदन किया कि हे भगवान, हे प्रजाध्यक्ष, ब्रह्मा जी के वर से धृष्ट हो सुकेश के पुत्र संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हमारे शरणदाता आश्रम को उन्होंने उजाड़ दिया, जो अब वास करने योग्य नहीं रह गया। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे स्वयं ही अधिकार कर लिए तथा देवताओं के समान ही अब वे तीनों राक्षस स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली और माल्यवान ये तीनों राक्षस कहते हैं कि विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण और सूर्य मैं ही हूं। अब तो उन दुर्घर्ष और अहंकारी राक्षसों के साथ रहना हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि वे हम सबको बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, उनका नाश कर हमें अभय कीजिए। तब उन समस्त देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर कपर्दी नील लोहित महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं तो उन राक्षसों को न मारूंगा, क्योंकि मुझसे तो वे अवध्य हैं, परंतु मैं तुम्हें वह उपाय बतलाता हूं कि उन्हें कौन मार सकेगा। हे महर्षियों, तुम लोग इसी प्रकार देवताओं सहित भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे उनका नाश कर डालेंगे। भगवान शिव जी के ऐसा कहने पर देवता उनकी जय जयकार कर निशाचरों के भय से पीड़ित हो विष्णु जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने शंख, चक्र, गदाधारी देवनारायण के चरणों में प्रणाम किया और व्याकुलता से कहा कि हे देव, सुकेश के तीनों पुत्रों ने वरदान की शक्ति से आक्रमण करके हमारे निवास हरण कर लिए हैं। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका नाम की जो दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर ये निशाचर हम सब देवताओं को कष्ट दे रहे हैं। हे मधुसूदन, हमारे हितार्थ आप उनका संहार करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करे। राक्षस मद से मतवाले हो रहे हैं, अतः आप अपने चक्र से उनका शिर काट कर हमें अभय कीजिए। देवताओं के इस प्रकार के निवेदन को सुनकर देवाधिदेव जनार्दन उन्हें अभय वर देते हुए बोले, शिवजी के द्वारा दक्षपत राक्षस सुकेश को मैं जानता हूँ तथा उसके पुत्रों को भी, जिनमें माल्यवान श्रेष्ठ है। मैं उससे भी अपरिचित नहीं हूँ। वे अवश्य ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका नाश करूंगा। तुम बस चिंता त्याग दो। समर्थ विष्णु जी से ऐसा आश्वासन पाकर देवता उनकी जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले आए। जब इसका समाचार माल्यवान को प्राप्त हुआ, तब उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाकर विष्णु जी के कुपित होने की सब बात कह सुनाई और कहा कि अब इस विषय में हम लोग भी उचित कार्यवाही करें, क्योंकि हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों को इन्हीं विष्णु ने मारा है। नमूची, कालनेमी, संहलाद, राधेय, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ और निशुंभ आदि बड़े बड़े बलवान और शक्तिशाली असुर इन्हीं के हाथ से मारे गए हैं। अब वही नारायण हमें भी मारना चाहते हैं, अतः हम सब भी कोई उचित उपाय करें। तब ज्येष्ठ भाई माल्यवान की यह बात सुनकर सुमाली और माली ने कहा, भाई, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपयोग भी किया है। हमने आरोग्य पद जीवन पाया है तथा अपनी कुल परंपरागत हमने धर्म की स्थापना की है। हमने देवसेना रूपी अगाध सागर में प्रवेश करके बड़े से बड़े शत्रु पर भी विजय प्राप्त की है। अतः हम लोगों को मृत्यु से कोई भय नहीं है।
नारायण, रुद्र, इंद्र या यमराज कोई भी क्यों ना हो, हमारे समक्ष भयातुर है, परंतु विष्णु जी हम पर क्यों कुपित है, इसका कोई कारण नहीं जात होता। संभवतः देवताओं के ही उत्तेजन से उनका मन हमारी ओर से विपरीत हो गया है। अतएव हम सब एकत्र होकर आज ही सब देवताओं का वध कर डालें। यह उचित है, क्योंकि उन्हीं के कारण यह उपद्रव उपस्थित हुआ। ऐसा विचार कर उन महाबली निशाचरों ने युद्धोद्योग की घोषणा कर दी। राक्षसों की सब सेना एकत्र होने लगी। रथ, हाथी, घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, गरुड़ के समान पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर और नीलगाय आदि वाहनों पर वे बलोन्मत्त निशाचर लंका छोड़कर देवलोक को चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में भयंकर उत्पात प्रकट हुए। संपूर्ण भूतों का लय सा होता दिखाई पड़ा। गीधों का समूह राक्षसों पर काल सदृश मंडराने लगा। फिर भी वे कालपाशबद्ध राक्षस नहीं लौटे और बढ़ते ही चले गए। जब देवदूतों ने राक्षसों के इस उद्योग का समाचार विष्णु जी से कहा, तब वह तत्क्षण ही सहस्र सूर्य के समान चमचमाता कवच धारण कर, बाणों से पूर्ण 2 तरकस लिए, कटिसूत्र धारण किए हुए, प्रदीप्त खड्ग उठा अपने वाहन गरुड़ पर जा बैठे और इनके अतिरिक्त 5 जन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा, नंद की खड्ग और शार्ंग धनुष, इस प्रकार सभी श्रेष्ठ आयुधों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। फिर तो श्याम स्वरूप पीतांबर पहने और गरुड़ की पीठ पर सवार श्री नारायण सुमेरु पर्वत स्थित विद्युत मेघ के समान शोभित होते हुए राक्षसों के संहारार्थ वहां जा पहुंचे। उस समय सिद्ध, देवर्षि, महानाग, गंधर्व और यक्ष उनकी स्तुति करने लगे।